बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस दफ़ा हमारा एजुकेशन सिस्टम और एग्ज़ाम, स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट कराए जा सके, ना मैट्रिक के एग्ज़ाम सही से हो पाए। मैट्रिक के तो फिर भी हो गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स। ना फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो पाए, ना सेकेंड ईयर के। तो अब गवर्नमेंट ने और हायर एजुकेशन ने अपनी पॉलिसी दे दी है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, किस किस को कितने मार्क्स मिलने हैं। तो ये सारी पॉलिसी, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स से रिलेटेड, वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आए तो फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज ला सकते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप इसके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। फिर अगर आपको जो बात ना समझ आए उसको आप हमसे पूछें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम का आंसर दे सकें। ये क्लिपिंग्स हैं जो कि मैंने पॉलिसी में से क्लिप करके और स्लाइड्स पे ऐड की हैं, ताकि मैं इनको आपके साथ वन बाय वन डिस्कस कर सकूं। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर कि ये सब कुछ ऑथेंटिक है, ये सब कुछ बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसमें आपने इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि ये कुछ सुनी सुनाई बात है या इन्होंने किसी से पूछ के या किसी और से सुन के हमें बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले जो बात उन्होंने अपनी पॉलिसी में डिस्कस की है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना पार्ट 1 क्लियर कर लिया था और अब वो पार्ट 2 में थे, जिसके वो एग्जाम्स नहीं दे सके थे, तो उनको पार्ट 2 में पूरे उतने ही नंबर मिल जाएंगे जितने कि उनके पार्ट 1 में थे। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि 2019 में अपना FA या FSC कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन उनमें से किसी एक पार्ट में उनका क्लियर नहीं हो पाया था, उसमें वो पास नहीं थे, तो उनको दूसरे पार्ट के जितने नंबर इस पार्ट में भी दे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे पार्ट 2 क्लियर नहीं था, लेकिन पार्ट 1 में बच्चे के 350 नंबर थे, तो पार्ट 2 में भी उसको 350 नंबर दे के उसका एग्रीगेट 700 नंबर बना के उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वो बच्चे जो कि अपना पार्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर का एग्जाम क्लियर कर चुके थे 2019 में, लेकिन उनके कुछ पेपर्स फर्स्ट ईयर के ऐसे थे जो कि क्लियर नहीं हुए थे और उनकी सप्ली उन्होंने अब देनी थी, तो ऐसे बच्चों को पार्ट 1 के उस सब्जेक्ट में जिसकी उन्होंने सप्ली देनी थी उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे जितने कि उनके पार्ट 2 में उस सब्जेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के इंग्लिश में पार्ट 2 में 50 मार्क्स है और पार्ट 1 में उसकी सप्ली थी, तो उसको पार्ट 1 में भी 50 मार्क्स ही दे दिए जाएंगे। इसी तरह वो बच्चे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सका, उनको इम्प्रूवमेंट के उतने मार्क्स मिलेंगे जितने उनके दूसरे पार्ट में थे। लेट्स से एक बच्चे ने सेकेंड ईयर के मार्क्स इंप्रूव करने थे लेकिन उसका एग्जाम नहीं हो सका, तो उसको उतने मार्क्स मिल जाएंगे जितने कि उसके उन सब्जेक्ट्स में फर्स्ट ईयर में मार्क्स थे। इसी तरह दोबारा उन्होंने वही बात रिपीट की है कि जो बच्चा पार्ट 1 को इम्प्रूव करा था उसको पार्ट 2 के जितने मार्क्स मिल जाएंगे। वो बच्चे जिनका ये लास्ट चांस था और वो इस अब खदशे में है कि हमारा लास्ट चांस वेस्ट हो गया कोविड की वजह से और अब हम कभी भी इंटरमीडिएट क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। मुराद राज साहब ने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत रिलैक्सेशन दे दी है कि आपका लास्ट चांस वेस्ट नहीं होगा और आपके जो सब्जेक्ट्स रहते थे उनमें आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे जितने आपके बाकी सब सब्जेक्ट्स की एवरेज है। इसी तरह वो बच्चे जिनकी 2 सप्लियां थी पार्ट 1 में लेकिन वो उन्होंने पार्ट 2 कंटिन्यू कर लिया और उन्होंने वो सप्लियां पार्ट 2 के साथ देनी थी, उनको उन सप्लियों में उतने मार्क्स मिल जाएंगे जितने कि उनके बाकी सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिला है कि सप्ली दिए बगैर वो यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं और जो उन एवरेज मार्क्स को डाल के उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनेगा वही सेकेंड ईयर के लिए डबल कर दिया जाएगा और ऐसे आपका एक एग्रीगेट बन जाएगा। वो बच्चे जिन्होंने कंपार्टमेंट के एग्जाम्स देने थे पार्ट 1 के या 2 के, तो उनको उनकी सप्लीज में उतने मार्क्स मिल जाएंगे जितने कि उनके बाकी सब्जेक्ट्स की एवरेज है और इस तरह से उनको पास करके आगे प्रमोट कर दिया जाएगा और उनका FSC या FA का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
2020 में स्पेशल एग्जाम तो कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स किस तरह मिलेंगे कि 50% मार्क्स तो सब बच्चों को मिलेंगे, लेकिन जो बाकी के 50% है वो एवरेज होंगे बाकी आपके थ्योरी के मार्क्स। या एवरेज तो नहीं कहना चाहिए कि जितने थ्योरी के मार्क्स हैं, थ्योरी के मार्क्स लेट से आपके 70% है, तो वो 70% और 50% तो पूरे के पूरे और 70% बाकी, उनको मिला के आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से बच्चे स्पेशल एग्जाम दे पाएंगे। कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन कर दी हैं कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं स्पेशल एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनसे बोर्ड खुद स्पेशल एग्जाम ले रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि स्पेशल एग्जाम दे सकेंगे, उनको मैं एंड वाले पॉइंट में डिस्कस करूंगी। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि किन किन स्टूडेंट्स से बोर्ड ने खुद स्पेशल एग्जाम लेना है। तो नंबर 1 पे उन्होंने कहा है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपोजिट के लिए अप्लाई किया था, अब ना उनके पास पार्ट 1 का रिजल्ट है ना पार्ट 2 का रिजल्ट है, तो उनका रिजल्ट कंपाइल किस तरह से किया जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन ये वाले बच्चे सिर्फ पार्ट 2 का एग्जाम देंगे, जिसकी बेस पे उनका पार्ट 1 का भी रिजल्ट कंक्लूड कर लिया जाएगा। नंबर 2, वो स्टूडेंट्स जो कि पार्ट 1 में किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट थे या उन्होंने अपना रिजल्ट कैंसिल करा दिया कि जिस चीज का अब कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो क्योंकि अब उन सब्जेक्ट्स का रिजल्ट ही नहीं है तो पार्ट 1 का ही इनकम्प्लीट है, तो पार्ट 2 का रिजल्ट कैसे बनेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नंबर 3 पे वो कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ एडिशनल पेपर्स देने थे उनके लिए भी ये स्पेशल एग्जाम होगा। एंड एट द एंड वो स्टूडेंट जो कि शहादत सनविया या शहादतुल खासा के एग्जाम्स दे रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स भी स्पेशल एग्जाम देंगे। एंड में आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि स्पेशल कोविड एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ओनली फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 पार्ट 2। स्पेशल एग्जाम जो भी होगा वो सिर्फ सेकेंड ईयर का होगा, फर्स्ट ईयर का नहीं होगा। सब्जेक्ट टू पैरा 16, ये पैरा 16 मैं आपसे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करती हूँ। जिन बच्चों का स्पेशल एग्जाम नहीं है उन सब बच्चों को पार्ट 2 में, जिनका रिजल्ट पार्ट 1 की बेस पे बनना है, उन सब बच्चों को का जब पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्रीगेट बनेगा, मिसाल के तौर पे एक बच्चे के फर्स्ट ईयर में 350 नंबर थे, सेकेंड ईयर में भी उसको 350 से दे दिए गए, 700 नंबर बन गए। 700 का जो भी 3% बनेगा वो नंबर उसमें ऐड कर दिए जाएंगे और इस तरह से रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को बहुत एडवांटेज मिला है कि उनको 3% एडिशनल मार्क्स मिल रहे हैं। एक फैसला बोर्ड ने ये भी किया है कि जो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा बच्चों को उसके ऊपर एक स्टेटमेंट ऐड कर दी जाएगी कि द मार्क्स अवॉर्डेड आर द बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड हैज बीन अवॉर्डेड अंडर कोविड-19 एग्जामिनेशन पॉलिसी हैंस कंसिडर्ड एज वैलिड एंड फेयर, ताकि आगे वो जहां कहीं भी एडमिशन लेने के लिए जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई आपने तो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए नहीं थे। बोर्ड वाले ही ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन कर देंगे कि ये वाला जो रिजल्ट है कोविड अफेक्टेड है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जितने प्रॉपर फेयर मार्क्स मिल सकते थे वो दे दिए गए हैं। अब मैं उस पॉइंट की तरफ आ गई हूँ जिसका मैंने कहा था कि मैं आपको एंड में बताऊंगी स्पेशल एग्जाम के बारे में। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वो बच्चे जो कि ये सारी कैलकुलेशन जो उन्होंने पहले बताई हैं इससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो स्पेशल एग्जाम खुद से देने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट बताई जाएगी फौरन से रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद। आप सब जानते हैं कि 22 तारीख को एफए और एफएससी का रिजल्ट आ रहा है, उसके फौरन बाद ये आपको डेट बताएंगे कि आपने इस डेट तक एप्लीकेशन जमा करा देनी है अगर आप स्पेशल एग्जाम देना चाहते हैं और आप अपने मार्क्स से मुतमईन नहीं है। तो ये उनको कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने अपनी डिक्लेरेशन रिटन फॉर्म में देनी होगी कि मैं इस कैलकुलेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लिहाजा मुझे स्पेशल एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाए। फी वो कह रहे हैं कि फी को उसी में एडजस्ट कर लेंगे जो कि पहले स्टूडेंट ने फी पे की हुई है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि पहले ही बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल गया, 3% मार्क्स मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर की बेस पे आप लोग पास हो रहे हैं, तो स्पेशल एग्जाम दे के वो बच्चे फंस ना जाएं जिनका ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है इस पॉलिसी का वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स को एतराज़ है और वो उन एतराज़ात को बोर्ड अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में फाइल करेंगे कि मुझे अपने रिजल्ट में ये एतराज़ है, ये सही नहीं है, मुझे कम नंबर मिले हैं, वो बोर्ड को जमा करा देंगे। बोर्ड उसको प्रॉपर स्क्रूटिनी करेगा, उनको प्रॉपर चेकिंग होगी, कमेटी बनेगी और फिर फाइनल डिसीजन होगा कि इस बच्चे का स्पेशल एग्जाम होना चाहिए या नहीं।
तो ये वो पॉलिसी है जो कि ऑफिशियल बोर्ड ने अनाउंस की है। इस पॉलिसी को अच्छी तरह से सुने, अंडरस्टैंड करें। जहां कहीं आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स में पूछें। जो बात इस वीडियो में बता दी गई है प्लीज उसको बार बार पूछने से अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने क्यूरीज लेकर आ रहे होते हैं, तो कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है कि सबको एट द स्पॉट फौरन से आंसर किया जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और उन तमाम स्टूडेंट्स जिनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आना है उनके साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लें कि उनका रिजल्ट किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, कहाँ पे उनको स्पेशल एग्जाम देने का मार्जिन है, कहाँ पे नहीं है, किस तरह से मार्क्स कैलकुलेशन हुई है, ताकि कोई भी डाउट किसी बच्चे के भी माइंड में ना रह जाए। स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल, share it with others, do like the video if you find it useful. Thank you and good luck.